गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग में यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फजर के बाबा नाश्ता करके ऑफिस चले गए तो अभी फजर को मैंने नहला दिया है। तो बात लेने के बाद फजर ने आज लॉन का हल्का फुल्का सा ड्रेस पहना और आजकल मैं ज़्यादातर इस तरह के हल्के फुल्के ड्रेस ही पहनाती हूँ। और साथ में 2 दिन से मैं पैम्पर नहीं इसको लगा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मुझे डर है कि इसके रैशेज़ ही ना हो जाए, तो इसलिए अब इसको नहला दिया है। तो इसको नहलाने के बाद घर की सफाई करने के इससे पहले मैंने घर की सफाई की है और घर के काम खत्म करने के बाद फजर के बाबा के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बना के पीते हैं, क्योंकि आज नाश्ते में मैंने चाय नहीं पी थी। फ्रिज में देखा तो दूध नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो आज कपड़े भी धो लेते हैं। तो फजर को छोड़ के आती हूँ इसकी नानों के घर। नानों का घर करीब ही है, तो नानों के घर फजर जाएगी, नानों के मासों के साथ थोड़ा सा खेल लेगी। मैं उतनी देर में मशीन लगा के कपड़े भी धो लूंगी और उधर से चाय भी पी लूंगी। तो अभी चलते हैं फजर की नानों के घर। नानों घर जाने के लिए फजर हो गई है रेडी और मैं अब इसका ये वाला बैग है जो है, इसमें इसके मैं एक हैंकी और 2-3 पैंटीज भी साथ ले लूंगी ताकि वहां पर जाके कोई मसला ना हो। वैसे तो इसकी नानों के घर इसके कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी ये मैं साथ लेके जाऊंगी। और ये वाला बैग मुझे फजर की बड़ी मासों ने ही ला के दिया था कोयटा से, तो ये बड़ा रिलायबल है। फजर बहुत हैप्पी है। फजर बाहर जाने के लिए, नानों के घर जाने के लिए हमेशा ही बड़ी हैप्पी होती है। चले माशो के पास, छोटी माशो के पास चले। फजर माशो पास जाना है, मेरे बिट्टू ने माशो पास जाना है। शुमाइल आ गई माशो के नाम से। चलें अभी चलते हैं माशो के घर। बाहर तेज धूप है, यूजुअली इस धूप में हम बाहर नहीं निकलते। ईमान तो इतनी मसरूफ होके पढ़ रही है और सलाम भी नहीं किया। कैसी हो आप? अमान ने तो सारा आज ही पढ़ लेना है ना ईमान? अच्छा, डांट पड़ी है इसलिए, है ना? इतनी गर्मी में मास्क लगाया हुआ ईमान। नोजी आ रही है, नोजी आ रही है। और ये देखिए फजर कैसे पढ़ रही है। सारे पढ़ रही है, पीछे से भी देखना है क्या ये देख। अच्छा, फजर को उधर छोड़ के आके सबसे पहले मैंने मशीन लगाई। आज कपड़े मेरे पास कुछ ज़्यादा हैं धोने के लिए। बेड शीट्स हैं और ये मैंने सोफ़ों के कवर भी अभी उतारने हैं, ये भी धोने लग रहे हैं। अच्छा, बरसात में अगर इस तरह बेड शीट से कवर वगैरह थोड़े से भी गंदे हो ना तो पूरा घर ही गंदा लगता है। तो अभी मैंने ये सोफ़ों के कवर उतार लिए। अभी बेड शीट्स के साथ कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस 3-4 फजर के बाबा के सूट हैं और 2-3 मेरे हैं, क्योंकि कपड़े मैं साथ साथ ही धो लेती हूँ ज़्यादातर। इस बार घर के ये है कुशन वगैरह और बेड शीट्स हैं। इस तरह सोफ़ों के कवर भी मैंने उतार लिए हैं और ये भी धोने। अच्छा, ये वेलकम जब फजर पैदा हुई थी तो फजर के घर आने पर वेलकम किया था। अभी इसकी भी ये देखें, अभी ये भी ख़राब हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ये वेलकम की जगह पर कुछ और लगाते हैं, यहाँ पे कोई सीनरी वगैरह या कुछ और। अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है तो मुझे बताना कि यहाँ पर मैं क्या हैंग कर सकती हूँ कि दीवार जो है वो ब्यूटीफुल लगे। तो ये टीवी लॉन भी है और ये हमारा किचन भी ओपन किचन है और टीवी लॉन है, तो इसलिए इसके मुताबिक क्या मैं यहाँ पे लगाऊँ तो ये अच्छा लगे। वैसे तो मुझे एम्प्टी वॉल से ज़्यादा पसंद है, लेकिन कुछ कुछ होना चाहिए कि घर में अभी बेबी है तो बेबी को भी बेबी चीज़ों को देख के खुश होती है, तो उसके लिए भी मुझे घर को थोड़ा उसके मुताबिक डेकोरेट करना है। अच्छा, कपड़ों को मैंने इस तरह अलग अलग कर लिया है। ये सोफ़ों के कवर है, ये मेरे कपड़े हैं, वो फजर के बाबा के कपड़े और कुछ फजर के बाबा के कपड़े जो ज़्यादा नीट थे वो मैं सबसे पहले धो रही हूँ, ऑफिस वाले। तो फजर के बाबा के कपड़े इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने डेली ऑफिस जाना होता है, ऑफिस के कपड़े होते हैं, फिर घर के कपड़े होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा होता है। मैंने तो सिर्फ घर में ही रहना होता है, इसलिए मेरे कपड़े थोड़े होते हैं।
तो यहाँ पर बेड शीट भी ज़्यादा है, इस बार 4-5 बेड शीट्स हैं जो धोने वाली हैं। तो बेड शीट्स को मैंने इस तरह मशीन के ऊपर ही रखा हुआ है। बेड शीट्स इसलिए ज़्यादा क्योंकि फजर दूध फेंक देती है, तो वो तकरीबन डेली ही चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, अभी फिर बादल आ गया है, तो मुझे अभी डर है कि मैं ये कपड़े धोऊंगी तो फिर अगर मैं सुखाऊंगी तो बादल आ जाएगा, तो फिर कैसे इनको सुखाऊंगी। अच्छा, तो ये है मेरे कपड़े धोने वाले, कुछ धुल रहे हैं। और अभी मुझे करना है किचन को साफ़, क्योंकि किचन को साफ़ करने के बाद मुझे बनाना है दोपहर का लंच। अभी दोपहर के तकरीबन बज गए हैं 12 और सफाई करने के बाद मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि फजर के बाबा आते हैं 2 बजे और उनके आने से पहले मैं खाना रेडी करती हूँ। क्योंकि जब घर में हो तो इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन जब बाहर से आए या ऑफिस वगैरह से या स्कूल से तो फिर ज़्यादा भूख लगती। जब मैं टीचिंग करती थी तो मैं घर आती थी तो मुझे ये होता था कि मेरे आने से पहले अम्मी ने खाना बनाया हुआ हो, और यही होता था कि मेरे आने से पहले खाना वगैरह बना होता था, और फिर जब जिस दिन नहीं बना होता था मुझे बहुत भूख लगती थी। तो इसी तरह मुझे ये होता है कि फजर के बाबा को भी ऐसे ही होगा, जब बाहर से आते हैं तो आने से पहले खाना जो है वो रेडी होना चाहिए। तो इसलिए भी फजर जो है वो मैं नानों के घर फजर को छोड़ा है। फजर आजकल जो है वो बहुत पहचानती है, और वो घर पे ना हो तो घर भी खाली खाली सा और एक खालीपन सा ही फील होता है उसके बगैर। तो उसके बाबा भी आते ही उसको देखना ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनके आने से पहले ये सारा काम करके फजर को घर ले आऊँगी। तो मैंने सोचा चलो मासो भी थोड़ी देर उसके साथ खेल ले, क्योंकि मासो उसको बहुत प्यार करती है, तो मासो भी खेल ले और मैं भी अपने काम निपटा लूँ इस तरह। अब क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है ना, तो मैं उसको अकेला रूम में नहीं छोड़ सकती। ये आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही कोई काम करें तो बादल आ जाते हैं। क्या करें, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज, और कपड़े भी धोने थे और बादल भी आ गया है। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।